सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वचन में हम जाएंगे। कल मैंने सवाल किया था आप लोगों को, अभी तक मरे हुए लोग कहाँ पर हैं? वे लोग कब्र में भी नहीं है, वे लोग स्वर्ग में भी नहीं है, वे लोग नरक में भी नहीं है। तो गए कहाँ है? हम लोग आज सीखेंगे। ये जो आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ये चार्ट टोटली बाइबल है। आदम हवा से यीशु मसीह तक हम लोग सीखेंगे। यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है। स्वर्ग से कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। कलीसिया उठा लेने के बाद 7 साल मसीह विरोधी राज्य शुरू होगा। ये 7 साल मसीह विरोधी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे, सीखेंगे। ये 7 साल मसीह विरोधी आप लोग को इतना बड़ा करके मैं सिखाऊंगा। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। अभी हम देखेंगे कि सवाल है, अभी तक मरे हुए लोग कहाँ पर है? अभी तक मरे हुए लोग जो आदम हवा से अभी तक जितने लोग परमेश्वर का वचन पालन करके मरे हैं, वे लोग सब स्वर्गलोक में हैं। आदम हवा से अभी तक जितने लोग परमेश्वर का वचन पालन नहीं किए हैं, माने नहीं हैं, ग्रहण नहीं किए हैं, वे लोग सब अधोलोक में हैं। जितने लोग अभी तक मरे हैं, कोई तो स्वर्गलोक में है, कोई तो अधोलोक में है। अभी हम देखेंगे यीशु मसीह स्वर्गलोक के बारे में क्या बोला। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, बाएं और एक चोर, दायां एक चोर यीशु मसीह को विनती किया, एक चोर यीशु मसीह को निंदा किया। जो चोर यीशु मसीह को विनती किया, वो चोर को यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका 23-42 में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसने कहा, हे यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। विनती किया चोर कह रहा है, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यानी कि मुझे याद करना। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां स्वर्गलोक नाम यीशु ले रहा है। स्वर्गलोक का नाम यीशु ले रहा है। चोर जो विनती किया यीशु को, स्वर्गलोक में है। यीशु मसीह और वो चोर मरने के बाद स्वर्गलोक में आए, लेकिन स्वर्गलोक में वो चोर है, यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठ के स्वर्ग गए हैं। फिर से वो आएगा, उसको कहते हैं गुप्त आगमन। और जब हम लोग 1000 साल राज्य करेंगे, उसके कहते हैं दूसरा आगमन। तो यीशु मसीह स्वर्गलोक में चोर को यहाँ छोड़ दिया। अभी जो चोर यीशु मसीह को विनती किया, वो चोर स्वर्गलोक में है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं अधोलोक बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा। अधोलोक बारे में यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे ये जो घटना यीशु मसीह कह रहा है, ये घटना सच है। क्यों सच है? क्योंकि अब्राहम का नाम आ रहा है। अब्राहम था कि नहीं? अब्राहम था। यहाँ पे मूसा का नाम आ रहा है। मूसा था कि नहीं? मूसा का नाम आ रहा है। इसीलिए ये जो यीशु स्टोरी कह रहा है, ये सच घटना है। आपको और मुझे समझना है कि ये सच घटना है और यीशु मसीह अधोलोक बारे में क्या कह रहा है।
यहां भी आप देखेंगे लोग का सहला 19 से 31 तक क्या क्या यीशु मसीह ने कह रहा है, क्या क्या यीशु मसीह कह रहा है। और तुम बारे में यहां पे एक धनवान मनुष्य था जो बेचनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन कुश विलास और धूमधाम के साथ रहता था। उसका कोई अभाव नहीं था। वो धनवान व्यक्ति था और बेचनी कपड़े पहनकर प्रतिदिन कुश विलास धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की छुटन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। यहां पे हम देखते हैं एक कंगाल लाजर अपने जीवन को रक्षा करने के लिए कुछ खाना उनको मिलना चाहिए, इसीलिए कुछ लोग उनको पकड़कर लेकर जाकर वहां पे छोड़ देते थे। कहाँ? धनवान देवड़ी पर। और लाजर अपना जीवन को रक्षा करने के लिए वहां पे पड़ा हुआ रहता था, लेकिन उसका शरीर में घाव से भरा हुआ था, इसीलिए कुत्ते सब चाटते थे। और राजा जो धनवान जब खाता था अपना मेज से जो गिरती थी उसको उनका जो दास लोग इकट्ठा करके बाहर लेकर फेंकते थे, वही लाजर कंगाल खा के अपना जीवन को रक्षा करता था। और कुत्ते भी कभी कभी खाते थे तो उनको कभी कभी तो मिलता भी नहीं था, लेकिन वो वहां पे पड़ा हुआ रहता था, क्योंकि लोग उनको किसी ना किसी लोग उनको वहां पे लेकर जाते थे और वहां पे छोड़ देते थे। कहाँ? धनवान के देवड़ी पर। ऐसा हुआ एक दिन लाजर कंगाल मर गया। जब लाजर कंगाल मर गया, स्वर्गदूत लोग आके उनका आत्मा को अब्राहम के गोद पर छोड़ दिए। अब्राहम पर गोद पे चढ़ गए। तो जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा कलीसिया को लेने के लिए, वैसे ही करोड़ों दूत लोग स्वर्ग से आएंगे और हम सबको स्वर्ग ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर धनवान व्यक्ति भी मरा और उनको गाड़ा गया। आपको पता है धनवान व्यक्ति अगर मरता है कोई तो कैसे उनको समाधि करते हैं, कैसे उनको गाड़ा जाता है। लोग सम्मान के साथ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत ही कीमती कपड़े उनके ऊपर डाल देते हैं, बहुत ही मूल्यवान पुष्पहार उनके ऊपर उनको पहना जाता है, उनको ऊपर रखते हैं और गाना गा के बड़ा पास्टर लोग अभिषेक दास लोग आके प्रार्थना करके गीत बाजा बजा के प्रशासन करके ले जाते हैं समाधि करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग देखिए कि ये धनवान लोग मरा, उनको वैसे ही सम्मान के साथ गढ़ा गया, लेकिन वो धनवान लोग अभी कहाँ पर है? कहाँ पर तड़प रहा है? अधोलोक में। और वहां अधोलोक में है, और अधोलोक में देखो, अधोलोक से स्वर्गलोक को देख रहा है। क्या दिख रहा है? कि अब्राहम के गोद में जो कंगाल अपने देवड़ी पर बैठा था, रहता था, वो कंगाल लाजर अभी शांति में है, स्वर्गलोक में है। क्योंकि ये धनवान व्यक्ति सुख अभिलाष में था और उनका कुछ भी कमी नहीं था। जो चाहता था वो खाता था, जो चाहता था वो पीता था, मजा से आरामदायक जीवन जीता था। लेकिन लाजर कंगाल बहुत ही कष्टदायक जीवन था उनका। जीने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक दिन आया वो भी मर गया, लेकिन उसका आत्मा स्वर्गलोक में है, अब्राहम के गोद में है।
अभी ये धनवान लोग चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? क्या दिख रहा है कि अब्राहम के गोद में लाजर है, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? ये चिल्ला रहा है क्या? देखो यहाँ पे लिखा है, और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, अभी ये धनवान व्यक्ति तड़प रहा है, ज्वाला में है। ज्वाला का मतलब आग है, जो बदलक में है अभी वो आग में है, लेकिन वो नरक नहीं है। नरक की बहुत ही 100% कष्टदायक है, लेकिन ये आग में है। क्यों उसको वहां पे डाला गया? क्योंकि वहां उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके उनको नरक प्रमोशन होगा। जैसे स्वर्गलोक, जो लोग स्वर्गलोक में हैं, अभी हम देख रहा है कि अब्राहम लोक में है, क्योंकि अब्राहम के गोद में लाजर है और वो दोनों स्वर्गलोक में है। वो लोग का प्रमोशन कहाँ पर होगा? कहाँ पे? स्वर्ग में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का प्रमोशन स्वर्ग में होने वाला है। हालेलुया। तो ऐसे देखो यहाँ पे तड़प रहा है और कह रहा है कि हे अब्राहम पिता, दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, अपना अंगुली सीरा भिगो कर मेरे मुंह पे डाले और मेरे मुंह ठंडी हो जाए। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। कितना अच्छा वस्तु खा चुका है, कितना अच्छा वस्तुएं तो पी चुके हैं, कितना अच्छा वस्तु पहन चुके हैं। लेकिन ये देखो, तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है। लाजर कुछ भी जब धरती पे था, अच्छा वस्तु खाने के लिए नहीं मिला, पहनने के लिए भी नहीं मिला था। उनका शरीर में घाव से भरा हुआ था, और अभी स्वर्गलोक में वो शांति में है, वो आनंद में है, क्योंकि अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है और वो स्वर्गलोक में है, और तू वहां पे तड़प रहा है। अब्राहम ने कहा, हे धनवान, अभी तू वहां पे तड़प रहा है, तो जो ज्वाला में है, और अभी तू भीख मांग रहा है, तड़प रहा है। इस सब बातों को छोड़, अब्राहम ने कहा, इस सब बातों को छोड़, लाजर वहां नहीं जा सकता है क्या? इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी कांटा डाला गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास ना जा सके, चाहे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पर हमारे पास आ सके। छोड़ धन्य व्यक्ति, धनवान, सब बात छोड़, अभी मेरे बात छोड़। यहाँ से वहां कोई नहीं जा सकता, और वहां से यहाँ कोई आ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा और हमारा बीच में बहुत बड़ा गड्ढा ठहरा गया है, इसीलिए इस बात को छोड़। उसने कहा, कौन कहा? उसने कहा, धनवान व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है, अब्राहम को क्या बोल रहा है? उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं। क्या विनती? कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अगर लाजर यहाँ पे नहीं आ सकता, ये अब्राहम पिता, मैं आपको विनती करता हूं कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो वो कह रहा है, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कि लाजर को मेरे पिता के घर में भेज। जो भाई लोग हैं उनको जाकर लाजर गवाह दे सके कि तेरा भाई वहां पे ज्वाला में पीड़ा में है,
इसीलिए मन परिवर्तन करो, पापों से दूर रहो, ताकि तुम भी वहां जाना ना पड़े। ये बात गवाह दे के आए, इसीलिए अब्राहम को धनवान व्यक्ति विनती कर रहा। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अब्राहम ने कहा, अरे भाई धनवान, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता के पुस्तक है, वहां पे वो पुस्तक पढ़े, उनके सुने, तो वो क्या कह रहा है देखो। उसने कहा, नहीं नहीं है पिता अब्राहम, और यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मौन फिराएंगे। जो लोग मरे हुए हैं, अगर वो कोई जाए और वहां पे गवाह दे, उनको सुसमाचार सुनाए, तो वो लोग मन फिराए। क्या प्लान दे रहा है धनवान व्यक्ति, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो कि धनवान व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है अब्राहम को। अब्राहम बोला कि वहां पे जो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं का किताब है, वो किताब पढ़े और उनको सुने, मत परिवर्तन करे और वो लोग को उधार मिलेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं छोड़ रहा है। उससे क्या, उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अगर कोई मरेगा और उठ कर जाएगा, उनके भाई लोग को भूलेगा, उनके परिवार लोग को भूलेगा, तो मन फिराएगा। ये बात अब्राहम को कहने पर अब्राहम क्या कह रहा है, सुनिए सुनिए। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठने के बाद तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। मतलब, और आपके लिए मैं पढ़ूंगा। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। तब धनी व्यक्ति धनवान व्यक्ति को मालूम हो गया कि मेरा बात और नहीं चलने वाला, मेरा बात कोई सुनने नहीं सुनेंगे, अब्राहम पिता भी नहीं सुनेंगे, लाजर कंगाल भी नहीं सुनेंगे, तो ये मेरा ठीक होगा, चुपचाप रहना। अभी तड़प रहा है, ज्वाला में है, तो अभी कंगाल कहाँ पर है? कंगाल स्वर्गलोक में है, लाजर स्वर्गलोक में है। हम लोग देखा कि लाजर के गोद में, अब्राहम के गोद में, अब्राहम की गोद में लाजर है, अब्राहम का गोद में लाजर है। और अभी स्वर्गलोक में अब्राहम और लाजर को और यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पे चढ़ कर मरा, जो लोग को हम स्वर्गलोक में देख रहे हैं। लेकिन वो 3 लोग ही नहीं है, बहुत से लोग, जो लोग यीशु, जो लोग आदम हवा से अभी तक परमेश्वर का वचन पालन करके मरे हैं, वो लोग सब लोग स्वर्गलोक में हैं। जो लोग वचन पालन नहीं किए हैं, वो लोग अधोलोक में हैं, और धनवान व्यक्ति भी अधोलोक में हैं। तो अभी हमको पता चला, जब यीशु मसीह आएगा तो कब्र से नहीं उठेंगे। कहां से उठेंगे? सब लोग यीशु मसीह आने के समय में, जब यीशु मसीह गुप्त आगमन करेगा, जब यीशु मसीह गुप्त आगमन करेगा, पहला जो लोग यीशु मसीह में मरे हैं, जो लोग परमेश्वर का वचन पालन करके मरे हैं, और जो लोग यीशु मसीह में जीवित है, सब लोग जी उठेंगे। हालेलुया। जो लोग मरे हैं वो लोग स्वर्गलोक से जी उठेंगे। जो लोग यीशु मसीह में जीवित है, वो लोग का शरीर बदल जाएगा, रूपांतरित होगा और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखा कि आप अभी जो लोग मरे हैं कब्र में नहीं है, इसीलिए अभी जो लोग मरे हैं स्वर्गलोक में है, नहीं तो अधोलोक में है।
जब यीशु मसीह आएगा तो स्वर्गलोक से हम लोग सब स्वर्ग को जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य। 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इतना बड़ा करके मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 7 साल मसीहा विरोधी का समय जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठाने के बाद 7 साल मसीहा के विरोधी शुरू होगा और 7 साल मसीहा के विरोधी अंतिम के समय में दूसरा आगमन होगा और कलीसिया यीशु मसीह के साथ आएंगे, इस धरती पर 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तो आगे क्या क्या होने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे और देखेंगे नरक के बारे में, और हम देखेंगे स्वर्ग के बारे में। हम देखेंगे नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, अंतिम विचार, और ये 7 साल मसीहा के विरोधी में क्या क्या होगा। आपको जब मालूम हो जाएगा ना, आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर कितना योजना करके बैठा है, योजना करके आपके लिए मेरे लिए बैठे हैं। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। तो हमको पता चला कि अभी तक मरे हुए लोग कोई भी कब्र में नहीं उठेंगे, कब्र से नहीं उठेंगे, वो लोग सब लोग स्वर्गलोक से उठेंगे। हालेलुया। और जो लोग अधोलोक में हैं उनका प्रमोशन नरक में होगा, जो लोग स्वर्गलोक में हैं उनका प्रमोशन स्वर्ग में होगा। इसीलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।